यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सबसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश जी भगवान की देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 नैमिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की परम पूज्य आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की परम पूज्य राष्ट्र गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रमणी 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की द्वादशांग चिन्वाणी माता की इस संसार में शुभ संयोगों का मिल जाना अत्यंत दुर्लभ हुआ करता है। संयोग वियोग इसी का नाम है संसार। जब जब कुछ अच्छा संयोग होता है तो चित्त हर्षित होता है और वही संयोग यदि अशुभ रूप में होता है तो चित्त विक्षिप्त होता है। आज जिन नेमिनाथ भगवान के चरणों में पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हम बैठे हैं हमारे चित्त क्या बोल रहे हैं यह विचार करना है। पहुंचिए ऊर्जंत पर्वत पर। वह गुजरात का नेमिनाथ भगवान का जहां से कल्याणकों को प्राप्त हुए वे नेमिनाथ भगवान ऊर्जंत पर्वत एक बार यहां से बैठे बैठे उस ऊर्जंत पर्वत पर पहुंचे, क्योंकि ये जो नेमिनाथ भगवान की यात्रा चल रही है ये लोग थोड़े फालतू लोग थे। अंचल है, इसके पास काम धंधा नहीं था और ये संजय भैया और ये जो अध्यक्ष हैं अजय भैया इनके पास काम धंधा नहीं था। ऐसी विचारधारा आज समाज की हो गई है। जिनके पास काम धंधे नहीं है वे नेमिनाथ भगवान की यात्रा करने जा रहे हैं। सत्य ना मां? ये बहुत बड़ी भूल हमारी है कि जिनके पास कुछ काम धंधे नहीं हैं वे नेमिनाथ भगवान की यात्रा नहीं कर रहे हैं। जो समझ गए हैं कि इससे बड़ा जगत में कोई कार्य नहीं हो सकता है वे आज नेमिनाथ भगवान की यात्रा करने के लिए मां बहुत बहुत बल चाहिए अपने अंतरंग में भक्ति को पैदा करने के लिए। नाम कमा लेना, मंच पर सम्मान करा लेने के लिए, इनका सम्मान क्या करोगे? जो स्वयं साथ में नेमिनाथ के चल रहे हों उनका कौन सम्मान कर सकता है? यानी युवाओं, जैसे कभी शादी हो ना तो जैसे चेहरे आपके दिख रहे हैं ना, ध्यान रखो नेमिनाथ भगवान की शादी होना थी। सत्य ना मां? आप लोग नहीं बोलते क्या? नहीं, सीहोर वाले नहीं बोलते हो तो फिर बात अलग है। नहीं बोलते ना आप कौन? मैं पूछ रहा हूं, नेमिनाथ भगवान की बारात जब पहुंची थी कहां? राजुल।
के पास में जब नेमिनाथ भगवान की बारात पहुंची, जब बारात पहुंची तो चेहरे कैसे थे? अरे क्या कलश लेके, मंगल कलश लेके लोग खड़े थे। यहां आपके यहां भी शादी होती है अजय भैया, तो लोग मंगल द्रव्य लेके घर घर में, बाहर जिनके रिश्तेदार होते हैं उनके यहां तो क्या हर्ष होता है। आपके घरों में प्रकाश की व्यवस्था होती है, वहां पर रंगोलियां बनाई जाती हैं, वहां पर मां मंगल कलश लेके खड़े होते हो। जब एक सामान्य संसारी जीव के रूप में यदि तुम्हारे यहां कोई वर आता है तो उसकी तैयारी कितनी करते हो। अरे अहोभाग्य मानो, यह प्रथम अवसर होगा अंचल जब साक्षात राजकुमार युवराज नेमिराज तुम्हारे द्वारे पर नहीं आए हैं, भगवान नेमिनाथ स्वामी तुम्हारे द्वारे पर आए। कितना हर्ष होना चाहिए। हम घर पर सो रहे हैं, हम भूल जाते हैं, हम जाना तो चाहते हैं, आलोचक तो बन जाते हैं कि नेमिनाथ भगवान का वह क्षेत्र हमारा है, लेकिन कभी श्रद्धा से अपने घर के बाहर भी नहीं आ पाते। आज विचार करो क्या संयोग है। लेकिन ऐसे यदि जैसे आपके चेहरे दिख रहे हैं ना, अब आए हैं तो अजय भैया को तैयारी, अजय भैया है ना अध्यक्ष जी को तैयारी, इनकी जिम्मेदारी है कि ये आए हैं तो अध्यक्ष जी को तैयारी। नहीं माँ, अध्यक्ष जी की जिम्मेदारी नहीं है। जिस दिन तुम्हारे नगर में पंच परमेष्ठी पधारेंगे, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी यह है कि मैं जैन हूं, मेरे अंदर में वह जैनत्व है जिसके कारण मुझे गर्व है। कितने लोग अपने आप को जैन स्वीकार करते हैं? ऐसे ही ठंडे ठंडे, जिनने हाथ नहीं उठाए वे लोग जैन तो होंगे नहीं। नहीं उठा नहीं पा रहे तो हाथ में दर्द नहीं हो तो उठा लो, नहीं तो पेट दर्द करे तो मुझे मत कहना। फिर ज्ञानी ईशान बेटा, यदि इन माँ से पूछना कि छोटी सी अगर लॉटरी लग जाए ना तो कैसे उचकते हैं, और वो आजकल तो क्या चलता है, हाउजी में बेटा प्रतीक, जब वो नंबर कट जाए तो कैसे हाथ उठाते हो? मतलब दूसरा ना हाथ उठा दे उसके पहले किसका? अपना हाथ, खड़े हो जाते, उछल जाते हैं। भैया वह तो पापों का स्थान है। जब तुमसे पूछे कोई कि क्या तुम जैन हो तो तुम्हारा हृदय उछल जाना चाहिए कि हम जैन हैं। बिल्कुल सत्य है। अभी मैं आपका जिलालय देख रहा था, वहां सामने कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, तुमने नहीं देखा होगा। एक अंचल पंडित जी, वह कीर्ति स्तंभ बना हुआ है सामने, उसमें एक धर्म चक्र बना हुआ है। वो धर्म चक्र क्या कह रहा है तुमसे? ध्वजा बनी हुई है और धर्म चक्र बना हुआ है। जो जो अपने धर्म की प्रभावना करना चाहता है उसको अपने सिर पर इस धर्म ध्वज को और धर्म चक्र को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। माँ, एक शादी का अपने घर में यदि कोई आ जाए तो सब काम पहले करोगे कि बाद में? अरे सबसे पहला कौन सा काम छोड़ोगे? मंदिर की पूजा पाठ। आज क्यों? घर में शादी है महाराज जी, इसलिए ना तो हम चौका लगाएंगे, ना हम भगवान के द्वारे पर आएंगे, और आएंगे भी तो सैल्यूट करके। लेकिन सामान्य एक व्यक्ति आए तो लोग इतना हर्ष मनाते हैं, सब भूल जाते हैं। अरे जिनके द्वारे पर 3 लोक की वंदनीय मुद्रा दिगंबर मुद्रा आए, अथवा दिगंबर मुद्रा जिस लिए धारण की जाती है, ऐसे साक्षात तीर्थंकर भगवान आए तो कितना हर्ष होना चाहिए। आपने दर्शन नहीं किए ना? दर्शन कितने लोगों ने किए नेमिनाथ भगवान के? मोबाइल पर साक्षात किए। कौन से वाले नेमिनाथ भगवान? यहाँ वाले, गिरनार जी वाले? गिरनार जी वालों में तो बहुत कम ने किए होंगे। अरे वो जो गिरनार जी की यात्रा में ये रथ लेके चल रहे हैं भैया, क्या जिनेंद्र भगवान को आप विराजमान किए हुए हो, वे लोग धन्य धन्य हो रहे हैं जो आपके पुण्य। देखो वो संजय भैया हो चाहे विश्व जैन संगठन, आप ही यही लेके चल रहे हैं, इन्हीं के नेतृत्व में। ये सामान्य नहीं है ज्ञानी,
अपने घरों की व्यवस्था बना लेना, ये सब जानते हैं। और जो व्यवस्था बनाए उसकी आलोचना कर देना, ये सब जानते हैं। लेकिन उससे पूछना उसका हृदय कितना विशाल होगा, जो जिन धर्म की अपनी घरों की व्यवस्थाएं छोड़कर जो जिन धर्म की प्रभावना में लगे हों, फिर भी तुम्हारे अंदर उत्साह ना हो, तो उत्साह भी ना बढ़ा पाओ, तो इससे वहां नाचेंगे, अजय भी नाची, शादी हो गई, सासू की बिटिया आ गई ना। एक किसी शादी में जाए ना तो रोडों पे नाचने में शर्म नहीं आती भैया। एक शादी में जाए व्यक्ति को तो रोड में नाचने में शर्म नहीं आती। यानी युवाओं, जब जब तुम्हारे नगर में कोई मुनिराज आए और दिगंबर मुनिराज आए, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा अवसर कभी आएगा कि साक्षात भगवान आए। आज ही पहला अवसर है जहां पर साक्षात तीर्थंकर भगवान रथ में, क्योंकि रथ में भी यदि कोई भगवान आते हैं तो मूर्ति तो आती है लेकिन सब प्रतिष्ठित नहीं होती है। मां अपना अहोभाग्य मानो, आज पूजा की थी, कितने लोगों ने पूजा की थी? ये तो करते ही नहीं महाराज जी, पूजा पाठ हमारे लिए थोड़ी ना बचे। मां पूजा करना भी भूल गए क्या आप? नहीं की? कितने लोगों ने पूजा की? ऐसे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं जैसे पाप पूछ रहे हैं किसने चोरी की। चोरी की तो कैसे देखते, मुंह इसने खड़ा किया तो हम खड़ा करें, ऐसे करते क्या? अरे कितना अहोभाग्य कि तुम्हारे भाव इतने बचे, इतने अच्छे बने कि आपने पूजा करना की। कितने लोगों ने पूजा की? कुछ लोग ही करते हैं, बाकी तो सब पाप ही करते हैं। पाप कितने लोगों ने किया? अच्छा, पाप तो आप लोग नहीं करते ना? कितने लोग? भैया हिंसा से तो कोसों दूर हो गए, हिंसा तो कभी करते नहीं होगे, हिंसा का नाम ही नहीं सुना होगा आप लोगों ने तो। और झूठ तो आप मां, झूठ तो जैसे कौन सी चिड़िया का नाम है ये जानते ही नहीं हो। और मायाचारी तो चोरी, कुशील और परिग्रह, इन सब से तो आप कोसों दूर हो ना भैया। 5 पाप कितने लोग नहीं करते? एक आध है दम किसी में उठाने की कि 5 पाप नहीं करते। और पूजा कितने लोग करते? 5 पाप के लिए करने के लिए जीवन निकाल देते हैं। और यदि पूजा पाठ का समय आता है तो 1 मिनट भी पूजा पाठ करने के लिए नहीं दे पाते हैं। अब समझ लेना, पूजा करने से पुण्य बनता है और 5 पाप रूप अशुभ परिणति से पाप बंद होता है। अब बताओ कहां जाना है? कितने लोगों को जैन कुल चाहिए? कितने लोग जैन? अच्छा यही बता दो पहले तो। अभी भी हाथ नहीं खड़े कर पाए ना, तो अगले कुल में तो नहीं मिलने है। इस बार बड़े अनटप्पू में जैन कुल मिल गया है। कितने लोगों को अनटप्पू में जैन कुल मिल गया है? नहीं सही मैं पूछ रहा हूं आपको। अच्छा मां, आप लोग मौन रहते हैं? ऐसे अगर मौन रहते हो तो बिल्कुल हम आपकी कोई कुछ नहीं कह रहे आपको, बस जैसे यहां मौन रह रहे ना, हम बोल भी रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, तब भी मौन। ऐसे ही घर में जब विवाद होना तब भी ऐसे ही रहा करो, बस काम बन जाएगा, काम चल जाएगा ना मां। कितने लोग जैन हैं? अच्छा एक हाथ वाले कितने लोग जैन हैं? जो हाथ लेके नहीं आए वो कितने जैन हैं? अरे उठा लो भैया, पहले तो कुछ क्या पता कौन सा पुण्य कर लिया था, तो दोनों हाथ मिल गए और जैन कुल मिल गया है, मुनियों को आहार देने को और अभिषेक करने के मिल गए हैं। अब इस भाव में भी यदि जैन होने पर भी हाथ खड़े करने के भाव नहीं बन रहे हैं, तो अगला भाव यही होने वाला है कि हाथ उठाने को क्या, हाथ मांगने को भी ना मिल पाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैन कुल में जन्मे, गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए कि हम जिन कुलों में जन्मे। कई पाप तो अंचल, कई पाप तो जैनी जानते ही नहीं है। युवाओं, अपने आप को ऐसा धन्य धन्य मानना, जगत के जिन कुलों में मात्र जन्म लेने से तुम 70-80% पापों से तो दूर हो। हाँ क्या नहीं? व्यभिचार की बात करें तो जैनी को किसी में व्यभिचार में नाम नहीं आएगा। यदि चोरी की बात करें,
डांका डालने की बात करें, किसी जीव के प्राण लेने की बात करें, या किसी जीव को गाली देने की बात करें, अपशब्द देने की बात करें, तो तुम्हारे नाम वहां नहीं लिए जाते। तुम्हारा नाम तो महावीर की वंशावली में लिया जाता है। तुम्हें कितना गर्व है। बस इतना ध्यान रखना, जो अपने आप को अभी जैन होते हुए भी, जिन धर्म का अनुयायी होते हुए भी जैन कुल नहीं मान पा रहा है, वह भविष्य में जैनी हो पाए, यह संभव नहीं है। कितने लोगों को जैन होना है अगले भाव में? भैया जैन होना है, जिन कुलों के संस्कारों से दूर होते जाओगे तो अगला भाव जैन कुल में जन्म लेने का नहीं हो सकता है। इसलिए वहां अभी तो शादी का सीजन चल रहा है, तो पूजा करने का टाइम नहीं मिलता होगा। क्यों? सुबह अजय भैया देखना, अगर माँ अब तो बोल दो, आवाज नहीं आ रही क्या? अच्छा ये बताओ, माइक वाला खराब है क्या? भैया माइक की आवाज पीछे स्पीकर में आवाज आ रही ना? वो तो बोल रहा है आ रही है, आपको आ रही है ना? अच्छा हम हिंदी में ही बोल रहे हैं, हम भी यहीं के, दूसरी भाषा भी नहीं है, समझ में आ रहा है, फिर भी नहीं बोलोगे। अच्छा भैया बताओ, आ रही है आवाज? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, यदि यहां पर इतने सारे लोग बैठे हैं, ये लोग जो फालतू लोग हैं, जो दिल्ली से 4-6 महीने के फालतू काम में निकल गए हैं, ये लोग फालतू है ना? अगर फालतू नहीं है तो क्या ये जो वंदना करने और क्षेत्र की रक्षा करने निकले हैं, क्या हमारी भावना नहीं बनती कि हम उनका इतना सम्मान और इतना बहुमान बढ़ाएं कि जिस कार्य के लिए तुम जा रहे हो, इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। हमारी कोई भावना है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर भैया शादी का सीजन चल रहा है ना माँ, अरे कितने लोग जानते हैं शादी का सीजन चल रहा है ना, और बुलौआ 3 जगह हो दिन में, और एक सीहोर के इंदौर वाले रास्ते पे हो, और एक बाहर वाले गार्डन पे हो ईशान, और तीसरी जगह, तीसरा कोना भोपाल वाला रास्ता हो। माँ वो कटोरा लेने कितनी जगह जाओगे? अरे कटोरा ही तो मिलता है ना, तीनों जगह। बेटे से क्या कहोगे? बेटा पहले इधर, फिर एक भी कटोरा। धन्य हो तुम्हारे प्रणाम, तुम कटोरा लेने के लिए 3 जगह एक दिन में जा सकते हो। यदि 3 जगह से तुम्हारे नगर में मुनिराज आ रहे हो, हरिका माता आ रही हो, और भगवान साक्षात आ रहे हो, तो तुम्हें कहां कहां पहुंचना चाहिए। सत्य ना मां? हम कटोरा लेने जा रहे हैं, कहीं कटोरा ही हाथ में ना आ जाए। इन युवाओं से मिलो, इन युवाओं से मिलो अंचल। ये युवा, बस सीहोर का भविष्य तो सुंदर दिखाई दे रहा है मुझे, क्योंकि जहां युवा जागृत हो जाएं, अगले जब तक ये युवा रहेंगे, छोटा बालक रहेगा, तब तक जिन धर्म सुरक्षित रहेगा। युवाओं, ये मत मानना कि हम एहसान कर रहे हैं मुनिराजों को लेके जाने का। अरे एहसान नहीं, यही मेरे साथ वह महापुण्य है। मैं रागियों के साथ अनेक बार उठा बैठा हूँ, रागियों की बारात में अनेक बार नाचा हूँ, लेकिन वीत रागियों के साथ में चलने का मेरा महापुण्य हुआ करता है। इसलिए माँ, यदि शादी हो घर में 4 महीने बाद, और रिजर्वेशन आज तक कब खोलते भैया? 3 महीने पहले। तो माँ घर में शादी हो, 3 महीने बाद की शादी हो, तो रिजर्वेशन कब कराते हो? जब 3 दिन बचेंगे तब कब कराओगे? अरे 3 महीने पहले से रिजर्वेशन खुल जाते हैं। अच्छा साड़ी कब 1 दिन पहले तैयार करोगे कि महीने भर? नहीं भैया, इनसे पूछना, मस्तिष्क में तैयार हो जाती पहले ही। मस्तिष्क में कौन से दिन कौन सी और क्या सॉल लगना है, क्या फाल लगना है, सब माँ तैयार हो जाएगा ना। ऐसे जब 3 महीने बाद का अगर कोई बारात में जाना हो, तब हम कितने परिणामों को उस ओर लगा लेते हैं। आज से सारे लोग निर्णय कर लो और आज से रिजर्वेशन करा लो। कहाँ का? वो 2 जुलाई का रिजर्वेशन करा लो कि हमें उस समय रिजर्वेशन नहीं मिला तो हम कैसे गिरनार पर्वत की यात्रा करेंगे। अहो भाग्य होगा कि वह गिरनार पर्वत पर
ये लोग ऐसे ही नहीं घूम रहे हैं, ध्यान रखो, ये तुम्हारी भावनाओं को जागृत करने आए हैं। कम से कम अपने चेहरे की मुस्कुराहट ही वापस लाना हो तो इनकी अनुमोदना करके। और आज से पहले क्या करते भैया, अजय भैया, अगर शादी में जाना हो ना तो पहले से टिकट तो बुक करा ही लेते, भले ही ना जा पाए वो तब देख लेंगे, कैंसिल करा देंगे, सत्य ना, कराते कि नहीं। उसकी जिन जिन ने टिकट लगाई हैं, इन माँ लोगों से भी मिलो। माँ, आपको लग रहा है भैया लोग चल रहे हैं, आपके बीच में कुछ माँ लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये लोगों के घर में कुछ नहीं है ना, पूछ लेना। आज वो बैठी है माँ, 2 माँ दिखाई दे रही है, उनसे पूछ लेना इनके घर में आपके जैसी व्यवस्थाएं नहीं है ना, इसलिए ये लोग गिरनार यात्रा पे निकले ना। सबके घर में माँ, मुझे पता है सबके घर में। मैं कह रहा हूं ना, आधा घंटा तुम भगवान की वंदना के लिए नहीं आ पा रहे हैं, जो 6 महीने तक की यात्राओं को निकल रहे हैं, वह कितने परिणामों को शुभ परिणाम करते हुए निकल रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, रिजर्वेशन नहीं कराएंगे ना माँ। क्यों, आप लोग गरीब कुलों के भैया। अगर आज से माँ 3 महीने बाद की शादी का रिजर्वेशन कराया है, और मुझे सब पता है कि सीहोर के लोग स्वाध्यायी हैं, है ना। अगर स्वाध्यायी हैं तो, और नहीं भी हैं तो इतना तो पता है कि जिन धर्म कर्म सिद्धांत की बात करता है, जैसे परिणाम करते हो उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। जब भोगों के लिए 3 महीने पहले से तुम रिजर्वेशन कराते हो, भोगों की अनुमोदना करने के लिए तुम 3 महीने पहले से रिजर्वेशन कराते हो, तैयारियां प्रारंभ करते हो, उसी दिन से भोग भोगेगा कोई और, लेकिन तुम उसकी अनुमोदना करते हो तो पापों का अर्जन प्रारंभ कर दिया करते हो। अरे ऐसे पापों का अर्जन मैंने अनंत भवों में किया है, आज से तैयारी प्रारंभ कर दो। कहाँ की, फिर मत कहना कि हमें से क्यों नहीं गिरनार हम लोगों को जाने मिलता, क्यों दर्शन करने नहीं मिलते। आज पूरे विश्व को संजय भैया ये खबर फैला दो कि जो भोगों के लिए जाएगा उसको तो पाप कर्म का अर्जन होगा। पूरे के पूरे भारत में ही नहीं, विश्व में ऐसा दिन होना चाहिए वह 2 जुलाई कि भारतीय रेलवे भी सोचे कि आखिर गिरनार में हो क्या रहा है, ऐसे लोग, इतने सारे लोग क्यों मर गए। आज से ही भले ही उनको स्पेशल ट्रेन चलानी पड़े, आज से तुम्हारे पास में नहीं भी है तो आज से पैक कर दो सारे के सारे रिजर्वेशन, उनको समझ में आ जाए कि हाँ 2 जुलाई को कुछ होने वाला है। अभी से भावना बनाओ माँ। और मैंने क्या कहा, 3 महीने बाद की यदि तुम्हें शादी हो तो पाप बंद होगा कि नहीं। माँ, जितनी बुजुर्ग माँ है, जितनी बुजुर्ग माँ है, आज जिद पे बैठ जाना, अनशन पे। जब तक रिजर्वेशन नहीं होगा, चले गए ना तो सिद्ध चक्र, सिद्ध क्षेत्र की वंदना नहीं कर पाओगे। और क्या अहोभाग्य भैया, इस बार 2 जुलाई को क्या है, नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक, और 3 जुलाई से सिद्धों की आराधना करने का पर्व चालू हो रहा है, वह अष्टानिका महापर्व चालू होता है। और 4 जुलाई को पता है क्या है, आचार्य विराग सागर जी महामुनिराज, जिन्होंने अभी अभी श्रेष्ठतम संलेखना मरण किया, उनका 4 जुलाई को 1 वर्ष पूर्ण हो जाएगा। ऐसा महा संयोग तुम्हारे साथ बन रहा है कि ऐसे क्षेत्र पर जाकर ऐसे महापुण्य का अर्जन कर सकते हो। कितने लोग रिजर्वेशन नहीं कराएंगे। अरे जैन धर्म का अगले भाव का, किन किन को अगले भाव का रिजर्वेशन चाहिए, जैन कुल का नहीं चाहिए भैया, हाथ नीचे हैं। इनको खड़ी दिख रही होगी, महाराज जल्दी छोड़ो, भोजन बनाना है। आपको क्या है, अंजलि लगाओगे और सत्य ना मां, कुछ काम नहीं करते, इसलिए महाराज जी आप लोग काम ही करते रह जाओगे और पता चला भोजन नहीं मिल पाएगा। भोजन की चिंता नहीं करना, भोजन तो पुण्य से, ये सब जैनी हैं यानी भीख मांग के नहीं कमाते हैं, पुण्य का होता है, फोन लगता है और सब कुछ आ जाता है। कितने लोग जैन हैं, अब मैं देख रहा हूँ कितने लोगों को, भैया वो जो 2 दादाजी सलेहा वाले जैन नहीं हो आप, देखो यहाँ तो अगर भगवान के सामने नहीं बोले
पंच परमेष्ठी के सामने यदि नहीं बोल पा रहे हैं कि हम जैन हैं, तुम बाहर क्या करते होगे कि अपने को शर्म? कितने लोगों को शर्म आती है हम जैन हैं? शर्म आती है? ये दादाजी ये बता रहे, बेटा देखो इनसे भी सीख लेना चाहिए। दादाजी ये बता रहे कि प्रश्न पत्र पूरा पढ़ा ना जाए, उसके पहले उत्तर दिया जाए तो कैसे फेल होते हैं, है ना? इनकी गलती नहीं है, इनने प्रश्न पूरा सुना नहीं इसलिए खड़ा कर दिया। बाकी इसलिए ध्यान रखो, जीवन में परीक्षा में पास होना तो प्रश्न पत्र पूरा पढ़ लिया करो, तभी उत्तर देना। माँ जैन होना, क्योंकि यहाँ पर जो बात चल रही है आज, यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ की वाचना चल रही है। इसमें एको हम निर्मम शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्य संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। देखो आज प्रसंग ऐसा था कि संयोग बन गया है, और यहां भी संयोग की ही यह गाथा चल रही है, जिसमें हमारा संयोग किस चीज का बना हुआ है वह हमारे संसार को बढ़ाएगा। और हम यदि उस शुभ संयोगों को बनाएंगे जिससे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता जाए, तो शायद हमारा संसार कम हो जाए। अन्यथा कोई 5 पाप, जैसे मैंने पूछा 5 पाप आप करते हो लेकिन पुण्य कितना करते हो? फिर कहते हो पाप का उदय आता है ना, तब जरूर कहते हो हमने ऐसा क्या किया था। भैया कितने लोग 5 पाप दिन भर करते हो? अरे उठा लो, जिसको अपनी गलती नहीं स्वीकार हो ना, उसकी गलती कभी नहीं। कितने लोग 5 पाप प्रतिदिन करते हो? प्रतिदिन 5 पाप करते हो। कोई नहीं कह सकता कि मैं 5 पाप, महाव्रती ही मात्र ऐसे हैं जो 5 पापों के सर्वदेश से त्यागी होते हैं। बाकी ग्रस्त तो आप जानते ही हो कि पूरा जीवन 5 पाप में ही निकलना है। और 5 पाप में से थोड़ा सा अगर कुछ हम समय निकाल पाते हैं तो वह देव शास्त्र गुरु के चरणों में आते हैं, जब किसी अभिलाषा से नहीं, किसी मान सम्मान से नहीं, वहां पर जब हम समय लेके आते हैं, वही एक क्षण होता है जब हम पुण्य अर्जन कर पाते हैं। आपका महापुण्य का अर्जन का दिवस कि आपको अरिहंत भगवान मिल गए, साथ में दिगंबर योगी की मुद्रा मिल गई और आरिका माता के दर्शन मिल गए हैं। यह संयोग भैया अंचल, संयोग जोड़ने पे भी नहीं मिलते हैं, संयोग जोड़ने पर नहीं मिलते हैं। इन सीहोर वालों को देखो, आप भी कई नगर में जा रहे होंगे, वहाँ मुनिराज नहीं मिलेंगे, वहाँ आरिका माता नहीं मिलेंगी, हो सकता है भगवान अकेले ही जाएंगे। हाँ देखो, वो भी कह रहे हैं कि महाराज जी पहली सिचुएशन ऐसी बनी है कि तीनों का तीनों संयोग ऐसा बन गया है। एक ही दिन कितने लोगों ने पूजा की? मैं आप पूछ लेता हूँ। अच्छा, पूजा की तो भगवान खुश हुए कि नहीं? कितने लोग भगवान को खुश करने आते हैं? नहीं आते, कोई भी समझदार हो। भगवान को कितने लोग खुश करने इसलिए नहीं आते, भगवान खुश नहीं होते। ईशान अपने भगवान अजय भैया पूजा की? आज नहीं की, लेकिन करते हो ना। अगर करते हो और भगवान खुश हो जाए तो आनंद आएगा कि नहीं? कितने लोगों को माँ, अगर आप पूजा कर रहे हो और भगवान जो आप मांगो और वो आपका तुरंत काम बन जाए, वो आनंद आएगा कि नहीं? मुझे लगता है सीहोर की नफ्स थोड़ी, वो कोरोना हो जाता ना तो नाड़ी पकड़ो ना तो समझ में आ जाता कि भैया जाने वाला है। भैया वैद सलेह वाले क्या नहीं हो दाऊ, वो नाड़ी पकड़ी जाए, वैद्य नाड़ी पकड़े तो आदमी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करे, कोई चेहरे पे हाव भाव ना हो तो वैद्य क्या समझ जाता है? भैया अंतिम समय ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूं और आपके हाव भाव नहीं बदल रहे तो मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हारा जैन कुल किस किस का जा रहा है। भैया मुस्कुरा लो। बाबूजी वो पीछे बैठे नीली शर्ट में, बाबूजी अच्छा ये बताओ, जो जिन कुलों में आके देव शास्त्र गुरु का सानिध्य पाकर भी ना मुस्कुरा पाए, वो जीवन में कहाँ मुस्कुराहट को पा पाएगा? माँ सत्य है, सत्य है, ऐसे कुल में बैठे हुए इतनी स्वतंत्रता है, इतना सब कुछ अच्छा है, फिर भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट गायब है, तो कितनी अंदर में कलुषता है। अभी तुम्हारे नगर में से वो एक, जब अपन सुबह आ रहे थे तो एक कचरे का डिब्बा निकल रहा था,
नगर पालिका का कचरा का है ना, तो ईशान कचरे का डिब्बा जब निकल रहा था ना तो बाहर से बहुत चमक रहा था। कितना अच्छा है ना, बाहर से चमक रहा था। और बिल्कुल आजकल पैक वाले होते ना, तो अंदर क्या भरा था, ऐसे ही कुछ हो ना जाए माँ कि बाहर से तो तुम चमकते दिख रहे हो, तुम्हारे आगे लिखा हुआ है जैन, अंदर से कलुषता भरी हुई है और देवशास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भी निकल गई है, तो तुम्हारे अंदर कचरा है। कितने लोग पूजा करते हैं? अच्छा, जितने लोग पूजा नहीं करते हैं वो आज से नियम ले लो एक, क्या अगले दिन से नियम दिलवाएंगे ना, कल से खाली हो जाएगा। इतना नियम ले लो कि जिस दिन फुर्सत हो जाएंगे उस दिन से पूजा प्रारंभ कर देंगे। भैया जितने सफेद बाल वाले हैं अथवा काले जो करके बैठे हों, पता तो रहता ही है कौन करके बैठा है कौन, तो भैया जिनके, संजय भैया इतना इनको नियम दे दे रहे आज कि जब माँ आपको फुर्सत मिल जाएगी तब से हम धर्म प्रारंभ कर देंगे। इतना नियम तो ले सकते हो ना। और आपको मरने की फुर्सत तो है नहीं और वो मिलेगी नहीं, तो नियम अच्छे से पलेगा ना। महाराज जी फुर्सत ही नहीं मिली, हम ऊपर चले गए इसलिए कभी पूजा करने, अच्छे से नियम पलेगा ना। ऐसा नियम सब ले सकते ना। जितने लोग बैठे मंदिर में जो अभिषेक पूजन करने, पूजा करने नहीं आ रहे, जो आजकल ये विधि चालू हो गई ना, अभिषेक किया एक अर्घ चढ़ा दिया, जैसे तुम एक अर्घ चढ़ा रहे हो ना, ऐसे ही बात एक अर्घ ही तुम्हारे दिन भर में दुकानों में आएगा, समझ लेना। जिन्होंने पूजा बंद कर दी है, पुण्य का अर्जन करना हो, युवाओं ये समझे या ना समझे, क्योंकि इनने तो अपनी टी शर्टों पे लिख रखा है, तुमने नहीं लिखा है, ये बड़े बुजुर्गों ने तो लिख रखा है, हम नहीं, बोलो तेजी से बोलो, हम नहीं। आजकल टी शर्ट पे लिखा रहता है ना, भैया इनकी टी शर्ट पे जरूर नहीं लिखा रहता है, लेकिन ये पूरा जीवन निकाल दिए ऐसे, इसलिए ये नहीं, बोलो ये नहीं सुधरोगे ना। तुम तो सुधर सकते हो क्या नहीं। जो बेटा कभी भी जीवन में कभी समय नहीं मिलेगा, जो समय मिला है उसका सदुपयोग कर लो, भगवान की भक्ति कर लो, पूजन कर लो, गुरुओं के पास में बैठ लो। ये समय कब निकल जाएगा। कोरोना काल देख लिया इनने तो, अजय भैया कोरोना काल देख लिया, वैराग्य नहीं आया। मां 12 भावनाओं कितने लोगों ने पढ़ी है? 12 भावनाएं, 12 भावनाएं पढ़ी है ना, 12 भावनाएं कितने लोगों ने देखी हैं? संजय भैया 12 भावनाओं लोगों ने पढ़ी हैं, 12 भावना कोरोना काल में तुमने देख ली हैं। जब पढ़ते थे कि अपना ही बेटा हाथ नहीं लगाता है, वह काल क्या तुमने नहीं देखा है? फिर भी तुम्हें वैराग्य नहीं आ रहा है। अब कौन से महावीर भगवान आएंगे जो तुम्हें बताएंगे कि संसार की दशा ये है। इसलिए मैंने कहा जब हम बहुत कठोर हो जाते हैं ना तो धर्म से दूर हो जाते हैं। इसलिए धर्म करना हो तो बुढ़ापे में नहीं करना चाहिए, जब बुद्धि चल रही हो, विवेक जागृत हो, तब धर्म का अनुसरण और धर्म का हाथ पकड़ लोगे तो जीवन सफल हो जाएगा। माँ अब क्योंकि समय हो गया है, इतनी सी बात कर ले रहा हूं। यदि भगवान ने पूजा की और पूजा करते समय, आवाज आ रही है? पूजा यदि आपने की है और पूजा करते समय आप भगवान को खुश करना चाहते हो और भगवान खुश हो गए और आपके सामने प्रकट हो गए, क्या मांगोगे? कितने लोग कुछ मांगोगे कि नहीं? कुछ नहीं मांगोगे आप। मोक्ष मिल जाए, बहुत बढ़िया, मोक्ष मिल जाए, लेकिन जो जो मांगते हो वो मिल जाए तो बड़ा आनंद आएगा कि नहीं। जैसे आपने मांगा आज हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही और उसी दिन रास्ता लेके कोई आ जाए और शादी पक्की हो जाए तो क्या होगा? तब तो भाई भगवान की महिमा आएगी कि नहीं। आपने मां क्या किया, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में आए आप और आपने विचार किया कि जो हमारे घर में बहुत सालों से पैसा अटका हुआ था, पैसा बहुत सालों से हमारे व्यापार का अटका हुआ था, अजय भैया आप आए, बहुत साल हो गए और भगवान से बहुत अच्छे से प्रार्थना की और कहा कि इतने साल से अटका है, कुछ तो करो। और जैसे ही गए और वहां से फोन आ गया, क्या आ गया फोन? भैया तुम्हारा पैसा बहुत दिनों से पड़ा है, ले जाओ।
तो पार्श्वनाथ भगवान अतिशयकारी चमत्कारी कहलाएंगे कि नहीं? श्रद्धा बढ़ जाएगी ना? अभी नहीं है ना, मतलब देखो भैया, मतलब बढ़ेगी, मतलब अभी कम है तब बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तब जब चमत्कार होगा। चमत्कार क्या? जो मांगा वो मिल जाए तो चमत्कार, और जो मांगा वो मिल जाए चमत्कार, और नहीं मिल रहा है तो चमत्कार नहीं है। अब आज सुबह सुबह जिन जिन ने पूजा की थी उसमें कुछ मांगा था आपने और वो मिल जाए तो चमत्कार होगा कि नहीं? पार्श्वनाथ भगवान की महिमा आएगी कि नहीं? महिमा तो आएगी, पक्की बात है। देखो आज क्या मांगा था आपने? ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अत्र अवतर अवतर, बोलो। ओम ह्रीम श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अत्र अवतर अवतर संवष्ट आह्वानम अत्र तिष्ठ अत्र मम सन्नितो। जिन जिन ने पूजा की थी किसको बुला रहे थे? देव शास्त्र गुरु का आह्वान कर रहे थे। अत्र तिष्ठ, यहां आकर विराजमान होइए, विराजमान होइए। बताओ तुम्हारी पूजा का फल मिला कि नहीं? नहीं समझ में आया? भैया बुलाया भगवान को, आइए 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 मेरे घर में आइए। बुलाया पंच परमेष्टि में साधु परमेष्टि को, आइए 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 मेरे घर में विराजमान होइए। और जैसे ही मंदिर से पूजा खत्म हुई वहां से नेमिनाथ भगवान और दिगंबर मुद्रा के धारी आ गए। तुम्हें अतिशय आ रहा है कि नहीं? अंचल अतिशय आ रहा है कि नहीं पार्श्वनाथ भगवान का? जैसे ही आप बुलाते रहते हो, बुला के दिखाओ मुनिराज को घर पे। मां, मुनिराज को घर पे बुला के दिखाओ। बुला सकते हो? ईशान महाराज जी को बुला के दिखाना कि महाराज जी आज हमारे घर आ जाना आप। मां बुला सकते हो? नवदा भक्ति महाराज जी करें, नवदा भक्ति से बुला सकते हैं। महाराज इनका कोई सामर्थ्य नहीं कि नवदा भक्ति से भी मुनिराज को बुला सकें। वह तो पुण्य का नियोग होगा। नवदा भक्ति तुम कर सकते हो, लेकिन मुनिराज तुम्हारे घर पे आ ही जाए ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। और है भी तो इस बात पर है कि बेटा जितने युवा हैं ऐसी नवदा भक्ति करना सीख लो, ऐसी नवदा भक्ति करना सीख लो जो मुनिराज तुम्हारे सामने से निकले वो आगे ना बढ़ पाए, वहीं रुक जाए। सीहोर वासियों, जो मुनिराज यहां से निकले वो तुम्हारे नगर के बाहर से ना निकल पाए, हर दिन तुम्हारे नगर में नवदा भक्ति होती रहे, ऐसी भक्ति अपने अंदर जागृत कर लो। ठीक है? तो मां भगवान पहली बार आए हैं, पता है आपको? पूरा जीवन निकल दिया ना, 70-80 वर्ष, कभी भगवान आते देखे? आज तुमने क्या पूजा की होगी कि भगवान को बुलाया और साक्षात भगवान नेमिनाथ स्वामी आ गए हों। तुम्हारे भाव कितने अच्छे रहे होंगे कि साक्षात फल मिला है। इसलिए बहुत अच्छा बात है। मैंने आपसे कहा बिल्कुल शादियों की बुकिंग कराओ या ना कराओ, आप गिरनार पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन टिकट तो बुक करा लो, पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाएगा। टिकट बुक कर लीजिए, पुण्य का बंध प्रारंभ हो जाएगा। और जब आप हमेशा ये कहते हैं गिरनार में दर्शन नहीं होते, गिरनार में दर्शन नहीं होते, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। कितनी भी देर तुम वहां लगाना, उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोकेगा कि गिरनार की वंदना नहीं करने मिल रही है। और उसके बाद यदि आप उस दिन पहुंच गए, उसके बाद से फिर तुम्हें कोई नहीं रोकेगा कि गिरनार की वंदना नहीं करने मिल रही। लेकिन करना क्या पड़ेगा? इन्होंने तो इतनी मेहनत की है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं लगना। फ्लाइटों से, ट्रेनों से, गाड़ियों से आप सब पहुंच सकते हो। इतनी भावना बनाओ कि कुछ हो जाए, जैसे घर की शादी हो ना तो सारे व्यापार ताला लगा के पहुंच जाते हो। ये समझना नेमिनाथ भगवान की शादी नहीं, वे तो अब मोक्ष शादी में जाना होता ना, नेमिनाथ भगवान ने बुलाया होता तो सब पहुंच जाते भैया। राजोला नेमिनाथ के यहाँ से कार्ड आता ना तो पहुंच जाते। अरे उससे बड़ा पद जो अरहंत और सिद्ध पद पे विराजमान है, आज वे ही पुकार रहे हैं कि तुम्हें नेमिनाथ भगवान के उस उज्जैन पर्वत पे पहुंचना है जिससे कि वह क्षेत्र सुरक्षित रहे। हम नहीं जागृत रहे तो हमारे धर्म क्षेत्र भी चले जाएंगे, और धीरे से जब धर्म क्षेत्र नहीं रहेंगे तो हम कहाँ जाएंगे। इसलिए इस भावना से कि मात्र इन 25-30 या किसी आचार्य भगवान की जिम्मेदारी नहीं है हमारे क्षेत्रों को बचाने की,
हमारे क्षेत्र हमारे हैं। और मैं ये कहता हूँ जैनी के क्षेत्र होते ही कहाँ है? नेमिनाथ भगवान जैनों के कहाँ थे? महावीर भगवान जैनों के कहाँ थे? क्यों नहीं आज यह सरकार समझती है कि ना तो भगवान महावीर स्वामी ने जैनियों के लिए संदेश दिया, ना नेमिनाथ ना पार्श्वनाथ भगवान ने किसी भी जैनी के लिए संदेश नहीं दिया था। उनके जितने सिद्धांत हैं वह तो प्राणी मात्र की रक्षा के लिए हैं। फिर जब प्राणी मात्र के लिए संदेश दिया है तो उनको नेमिनाथ के रूप में ही पूजा जाए जो सर्व जगत के हितकारी हैं। अंचल, ये बात हर जगह जाके कहो कि नेमिनाथ भगवान को तुम जैनियों का क्यों मानते हो? नेमिनाथ भगवान तो तुम्हारे भी हैं, क्योंकि जो पूरा क्षेत्र है कब कहा था कि जैनियों के लिए उपदेश देंगे। इस समोसरण भूमि में उस नेमिनाथ भगवान का जब समोसरण पहुंचा था तब तो एक एक प्राणी उससे अभिभूत हुआ था। फिर ये क्यों कहते हो कि जैनियों का है यह क्षेत्र? आप भी वंदना करने आओ, लेकिन नेमिनाथ भगवान की वंदना करने आओ और उस नेमिनाथ भगवान के चरण कमलों की वंदना करके अपने सारे कार्य सिद्ध करो। हम नहीं रोकेंगे किसी को। जब हमारे भगवान ने एक इंद्रिय तक को उपदेश दिया, अर्थात एक इंद्रिय तक की रक्षा की बात की, हम ये कहाँ कह रहे हैं कि आपको निषेध करना है? हम तो ये कह रहे हैं नेमिनाथ भगवान का क्षेत्र है तो नेमिनाथ भगवान तो सर्व जगत के हितकारी हैं। आप भी वंदना कीजिए और हम भी वंदना करते हैं, जिससे कि वह क्षेत्र सदा सदा के लिए जयवंत रहे। शेष पुनः विचार करेंगे। लेकिन माँ, कटोरी लेने जाओगे तो काम बिगड़ जाएगा। आज से इतना काम कर लो, अगर 3 दिशा से 3 मुनिराज अगर 3 दिशाओं से आ रहे हैं तो एक भी मुनिराज की अगवानी ना छूटे, एक भी भगवान की अगवानी ना छूटे, तब जाके हमें जैन कुल। अभी तो अंटप्पू में मिल गया है, अगली बार अभी नई भक्ति करोगे तो हाथ से जाने वाला। किस किस का जाने वाला है भैया? देख लेना आज। अच्छा, एक काम करना, शाम की सभा होती है, उसमें शाम की सभा में हम पूछेंगे। आज रिकॉर्ड करके लाना हमने क्या क्या अच्छा काम किया है जिससे हमें अगली भाव में जैन कुल मिलेगा। ठीक है, आज रिकॉर्ड कर लेना पक्के में, सबको होमवर्क है। आज क्या करना है? दोपहर की स्वाध्याय आपका यह है कि हमने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है जिससे कि हमें पुनः क्या मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा आज, पक्की बात है। कितने लोग करके आएंगे आप देखते हैं शाम को, और जो नहीं करेंगे उनको तो मिलना ही नहीं है वैसे ही, क्योंकि हिसाब ही नहीं लगा रहे कि घाटे में जा रही है दुकान, तो घाटा तो लग नहीं है। आज घाटा तो नहीं लग रहा, कम से कम अब बचे दिनों में अपना पुण्य बढ़ाएंगे और जिन कुल में रहें इतना कुछ भाव बनाएंगे। इसलिए आज काम कर लेना। क्या माँ, जितने माँ हैं आज क्या कहना कि मुझे अगला भाव उच्च कुल में मिल रहा है कि नहीं। मेरी परात्म निंदा प्रशंसा, मेरी दूसरों को निंदा करने की भावना चल रही है। मैं देव सास गुरु के प्रति अवर्णवाद करता हूं तो मिथ्यात्व में जाऊंगा, तो नीचे दुर्गतियों में जाऊंगा। मैं दिन भर आर्त ध्यान करता हूं तो कहां जाऊंगा? त्रियंच बनूंगा। मैं रौद्र ध्यान करता हूं तो कहां जाऊंगा? नरकों में जाऊंगा। कितने लोग जैन कुल में आ रहे हैं? आज हिसाब लगाया ना, ठीक है। और नई हिसाब लगाते हुए तो हम या तो शाम को ही बता देंगे कि कैसा हिसाब होता है और कहाँ जाने की तैयारी, तुम्हारी टिकट कहाँ की कट गई है वो अपन शाम को देख सकते हैं। बोलो महावीर भगवान की